आइए दोस्त, आपका स्वागत है रविराज दुर्गा यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ ट्रिग्नोमेट्री। जो 10th बोर्ड में इस चैप्टर का काफी महत्व है। मतलब 10th बोर्ड में इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसका 10th बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी हर बच्चा को ये जानना जरूरी है। और ट्रिग्नोमेट्री का ये जान लीजिए कि दूसरा पार्ट है, ये दूसरा वीडियो है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं, क्यों बना, क्या है, कैसे है, उसका बेसिक जो बात है वो पार्ट 1 में बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। और आप पूछेंगे कि इसमें क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ सिखाएंगे। अभी एक्सरसाइज नहीं बनाना है। देखिए, अगर आपको मैथ सीखना है ना, तो एक्सरसाइज से बचना होगा। मतलब एक्सरसाइज बनाना, इसका मतलब ये नहीं कि आप मैथ सीख रहे हैं, उसके चीजों को समझिए और खुद से एक्सरसाइज बनाइए, तब सीख रहे हैं। अर्थात अभी जो हम बात करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक बात करेंगे कि ऐसे जुड़ता है, ऐसे घटता है, इसका पावर का क्या मतलब होता है, बात को समझेंगे और फॉर्मूला वगैरह। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तो एक्सरसाइज नहीं है, अभी आपको सीखने के लिए बहुत सारा कुछ मिलेगा यहाँ पे। तो आप आराम से वीडियो को देखिए और पूरे इंजॉय के साथ पढ़िए। ये विश्वास कर लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री अगर सीखना है तो आपको इस वीडियो को देखना पड़ेगा, ये मान के ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम आपको उस लेवल को मतलब उसी लेवल से स्टार्ट करेंगे। ये सोचिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री पहले बार पढ़ रहे हैं, छोटा लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपको ले जाएंगे। आप लास्ट तक देख लीजिएगा। ट्रिग्नोमेट्री का 10th में इतना जरूर बता देंगे कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, ना 11th में ना 12th में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास, बात बंद करते हैं। आप ये जान गए कि पार्ट 2 है, मतलब कुछ बात जो बेसिक है वो पार्ट 1 में बता दिए, आप जाके देख लेंगे। फिर यहां से स्टार्ट करते हैं और सारा बात समझ में आएगा। बस बेसिक सा बात होगा जो आप गौर से देखेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाता है, पढ़ाने और एक्सरसाइज कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ये चीज देख के आ चुके हैं कि ये सम एक इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज, जिसमें लंब आधार कर्ण होता है और 6 गो ट्रिगो रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होता है। जिसका कहने का मतलब आपको हम फर्स्ट वीडियो में बता दिए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, इस सब को बारे में बता चुके हैं। फुल नाम क्या होता है, कैसे होता है, बस इसी चीज को जो बताया उसको आगे लिख के बढ़ाते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, पीछे के वीडियो में आप ध्यान देंगे, हम लोग यह पढ़ के आ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में ना, एकदम गौर कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्री बोलने का मतलब, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति बोलने का ही मतलब होता है कि वो 6 गो आइडेंटिटीज, 6 गो आइडेंटिटीज मतलब क्या, सुनिएगा गौर से। ट्रिग्नोमेट्री बोलने का ही मतलब होता है साइन थीटा एक बोले, दूसरा बोलते हैं कॉस थीटा, तीसरा बोलते हैं टैन थीटा। बोलेंगे, बोलते हैं कि 6 गो होता है, आप 3 गो लिखे। हाँ, 3 गो होता है, लेकिन इसी को उलट देने के बाद 3 गो और हो जाता है। मतलब क्या, मतलब क्या बात करेंगे, ध्यान से समझेंगे कि इसको उल्टेंगे, उल्टा साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, फिर उसी प्रकार कॉस का होता है सेक थीटा और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। अर्थात 3 यहां हो चुका था, तो आप इसको 4 बोल सकते हैं, इसको 5 है, इसको कितना 6। मतलब ये 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात है, जिसको रेशियो बोलते हैं, निष्पत्तियां भी बोला जाता है, बहुत सारा नाम है, आप समझेंगे। अब क्या बोलने वाले हैं हम और आपको क्या समझाने वाले, ध्यान से सुनेंगे। इसका एक अपना फॉर्मूला होता है, मतलब अगर साइन थीटा आया तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपको आना चाहिए। तो उसको ध्यान से देखिएगा, इधर बता रहे हैं। इसमें बोले थे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज कहने का ये मतलब था कि एक समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। ये सब चीज पार्ट 1 में हो चुका है, इसलिए बार बार बोलते हैं कि आप पार्ट 1 को देख लें। अगर ना भी देखते हैं तो मेरा मजबूरी है कि सारा बात हम इसमें बताएंगे। ठीक है, चलिए तो आप देखिए, ये त्रिभुज है जिसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बी समकोण है, बी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। यहाँ लिख देंगे कोण बी इक्वल टू, सॉरी, कोण बी कितना है, 90 डिग्री। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं ना। चलिए, यही है समकोण त्रिभुज। और इसमें 3 चीज होता है जो आप जानते हैं पार्ट 1 देखने के बाद। एक ये बेस होता है, इसे बी को, बेस को बी से सूचित करते हैं, इसको आधार बोला जाता है। ये लंब, ऊंचाई, त्रिभुज में ऊंचाई, लेकिन ये में अब नाम बदल गया, लंब। और लंब मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब पी। इसका मतलब होता है कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, एच। मानी 3 गो नाम आता है, बी पी एच, बीपीएच।
अब बोलेंगे सर BPH, तीनों का नाम लिख देते हैं। बेस मतलब आधार, इसलिए लिख देते हैं कि जो लोग प्रथम बार देखते होंगे उनको समझ आना भी चाहिए और उनको ये लगना चाहिए कि नहीं इस पर हम पढ़ेंगे तो मैथ सीख सकते हैं, इसलिए लिखते हैं, बताते हैं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर जिसको लंब बोला जाता है, और ये H मतलब हाइपोटेनियस जिसको कर्ण बोला जाता है। ये तीन नाम आप ध्यान रखेंगे, लंब, आधार, कर्ण, ठीक है। और इसमें क्या याद रखना है जो हम पार्ट 1 में बता चुके फिर बता रहे हैं, तीन भुजा का नाम पता हो गया, और एक बात और पता रखेंगे कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा, सबसे बड़ा साइड मतलब सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, तो आज के बाद याद रखेंगे कि वो कर्ण ही होता है, मतलब कर्ण मतलब कथी, H ही होता है। एक चीज पता चल गया। और बोलेंगे सबसे बड़ा भुजा कैसे जानेंगे कौन होगा, तो सबसे बड़ा भुजा कौन होगा, देखिए ये तो बात तय है कि सबसे बड़ा भुजा को कर्ण कहेंगे, चलिए ये तो मान गए, लेकिन एक त्रिभुज में सर सबसे बड़ा ये है कि ये है कि ये, कैसे पता चलेगा, तो देखिए कैसे पता चलेगा, मतलब क्या कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो जैसे ही आप 90 डिग्री देखेंगे ओकरा सामने वाला भुजा को समझ आएंगे क्या होता है, कर्ण, और जब वो कर्ण हो गया तो सबसे बड़ा होगा। और ये जो है ना आराम से समझेंगे, कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण क्या है, कर्ण एकदम फिक्स्ड है, फिक्स्ड, कर्ण फिक्स्ड रहेगा। तो बोलेंगे सर ये फिक्स रहेगा तो बदलता कौन है, बदलता है लंब और आधार, सारा चर्चा कर देते हैं, आप ध्यान से सीखेंगे। बदलता कौन है, लंब और आधार। बोलेंगे कैसे बदलता है, देखिए ध्यान से आप देखेंगे इधर, ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने क्या हो गया, तो बोलेंगे सर कर्ण हो गया, मतलब कर्ण को अब कर्ण लिख के H बोल सकते हैं। अब बच्चा लंब और आधार, तो याद रखिएगा लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होता है, बदलते रहता है। तो सर कैसे जानेंगे कब बदला कब नहीं बदला, तो वो डिपेंड करता है कौन पर, कहिएगा कौन पर, तो जो आपको निकालने के लिए देगा ना, निकालने वाला कौन, निकालने वाला थीटा मतलब कोण। अब आप इस लाइन को समझेंगे, जैसे आपको कहेगा जैसे कोण सी के लिए, तो कोण सी निकालने के लिए बोला ना, तो कोण सी के लिए गौर से देखिएगा, लंब और आधार, कर्ण तो फिक्स हो गया, नहीं हो गया, देखिए तो लंब और आधार कौन होगा, तो सीखिए, बोलते हैं जिस कोण से आपको कहेगा निकालने के लिए ना उसके सामने देखिएगा, जिस कोण से आपको बोलेगा निकालने के लिए उसके सामने देखिएगा, तो जो बुझाएगा जो दिखाई देगा वही लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो अगर आपको कोण सी के लिए बोलता है तो एक सामने कौन है, ए बी है, मतलब इसके लिए कोण सी के लिए ए बी क्या हो जाता, लंब। अच्छा जब ई कर्ण ई लंब पता तो बच्चा आधार ना होगा, मतलब जो BC है वो क्या हो जाता, आधार हो जाता। ये बात हुआ कोण सी के लिए। अच्छा इसी में कोई बच्चा हमसे पूछ दे अभी कि सर अगर कोण ए के लिए हम पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, कोण ए के लिए, तो अब देखिए कोण ए के लिए क्या होगा, कोई भी कोण के लिए पूछे कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण हमेशा फिक्स होता है। तो कोण ए के लिए पूछा तो यो कर्ण कौन होगा, तो कर्ण तो फिक्स है, तो भाई कर्ण तो वही होगा 90 डिग्री के सामने AC, तो AC तो कर्ण हो गया। लेकिन कोण ए के लिए लंब और आधार चेंज हो जाएगा, कोण ए कहाँ है, यहाँ है, तो इसको घेरिए, कोण ए है घेर दीजिए, एक सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, तो सामने कौन है BC, मतलब इस बार लंब कौन हो गया, लंब हो गया BC, और लंब BC है तो आधार कौन है, आधार, आधार हो गया AB। तो देखिए तो रियल में क्या हुआ, कोण CA के लिए जो लंब का काम कर रहा है वो यहाँ आधार कर रहा है, देखिए लंब आधार आपस में इंटरचेंज किया, इसीलिए बोले हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण फिक्स होता है, लंब और आधार आपस में इंटरचेंज होते रहता है, जो हमने आपको यहां तक बताया, और आप उम्मीद करते हैं कि आप समझ भी गए होंगे, ठीक है। तो यहां तक के बाद हम इसका एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ाएंगे और तब जाके आज का सेशन स्टार्ट होगा। ये सब चीज बता दिए, दोबारा बताएं, तो चलिए इसको साफ करते हैं, फिर देखते हैं आज के सेशन में क्या है। आइए तो और आगे बढ़ते और देखते हैं, इतना तक तो हम लोग देख चुके थे, इसके थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या होता है। आप एक फॉर्मूला को जानते होंगे जो पाइथागोरस साहब दिए थे समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में, क्या दिए थे पता है, तीन फॉर्मूला, PBH का बात है तो PBH का तीन फॉर्मूला है, आप इधर ध्यान से देखेंगे PBH,
अगर h निकालना है तो रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, बता चुके हैं सब कुछ। अगर p निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब b निकालना है तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये छोटा सा बात था जो बता दिए हैं। एक त्रिभुज में लंब आधार कर्ण, लंब निकालने का फॉर्मूला आधार और कर्ण, कर्ण बड़का है तो जोड़ के, बाकी बात दोनों में घटा के, और कैसे क्या है सब कुछ बता चुके हैं। ठीक है, चलिए एक मेन इसका फॉर्मूला होता है जो स्टार्टिंग से बच्चा को आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है अभी याद करा देते। ठीक है, ध्यान से देखिए, साइन थीटा का फॉर्मूला सबको आना चाहिए, उसके बाद अभी स्टार्ट होगा खेला। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर क्या होने वाला है वो अभी लिखेंगे। उससे पहले लिख देते हैं कॉसेक थीटा बराबर सेक थीटा बराबर और कॉट थीटा बराबर क्या होगा, व्हाट। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपको फॉर्मूला याद है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। अगर याद नहीं है तो उसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे और उसका यूज करेंगे, भागेंगे। एले लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का, याद रहेगा। चलिए पहलुक्का एल बटा के, देखिए तो एल बटा के, ये पहलुक्का होता है साइन के लिए, और दूसरा कॉस के लिए, और तीसरा टेन के लिए। देखिए एल बटा के, ऊपर क्या है एल, एल मतलब लंब, लंब, लंब को सूचित करते हैं पी से, तो पी के मतलब कर्ण, पी बटा में एच, एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण, मतलब लंब बटा में कर्ण। तो याद हो गया कि साइन का फॉर्मूला कथी होगा, लंब बटा में कर्ण। तो याद कर लियो माध्यम से लंब बटा में कर्ण, तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा में कर्ण, लंब को बोल सकते हैं पी बटा में एच, हो गया। चलिए अगर कॉस का फॉर्मूला पूछा, कॉस का फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो देखिए क्या करेंगे। कॉस जानते हैं ना, लाल ए बटा में के आएगा, ए बटा में के, ए के मतलब क्या, ए के मतलब आधार, आधार बट्टा में, के मतलब कर्ण, आधार बट्टा में कर्ण, और आधार को तो बी बोलते हैं, मतलब इसको बोल सकते हैं बी बटा में एच। अब टेन का बोलिए, टेन का लास्ट एल बटा में ए, मतलब लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार मतलब पी, लंब आधार मतलब बी। ये तीनों को पलटेंगे उधर, तीन को आ जाएगा, एकदम ध्यान से देखिए। साइन थीटा को पलटिए, पी बटा एच को पलटिए तो हो जाएगा एच बटा में पी, हो गया। इसको बी बटा एच को पलटिए तो एच बटा में बी, पी बटा बी को तो बी बटा में पी। एक कर उल्टा ही होता है, ये आपको पता है बहुत पहले से कि साइन के उल्टा कॉसेक, तो एक उलट दिए। एक कर फॉर्मूला जो अंश में था वो हर में, जो हर में था वो अंश में, हो गया। अच्छा ये ठीक है। दूसरा देखेंगे, इसको बी बटा एच था, पलट दिए तो हो गया सेक का, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है। और टेन को पलटे, पी बटा बी था, बी बटा पी, कॉट आ गया। आप इस चीज को मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि अगर ये तीन चीज याद होगा तो ये तीसरा अपने आप बन जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा होता है, पलट देंगे केवल। और मैथ में उल्टा के मतलब अंश वाला हर में या हर वाला अंश में, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इतना तक हम लोग कर चुके थे, ठीक है। अब आगे बात यह करना है कि अगर आप जान ही गए कि साइन के उल्टा कॉसेक, सेक के उल्टा कॉस के उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट, तो इससे कुछ और रिलेशन भी निकलेगा। देखिएगा ध्यान से क्या बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि एक्स है, क्या लिखा हुआ है एक्स, इसका उल्टा बोलिए तो आप इसका उल्टा क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे उल्टा मतलब एक्स का उल्टा। देखिएगा ध्यान से, एक्स का उल्टा क्या होगा, तो बोलेंगे उल्टा मतलब ऐसा आदमी तो उठा के पटक देंगे, उल्टा हो गया, नहीं, एक्स का उल्टा क्या होगा, रिवर्स। तो आप गौर करेंगे कि एक बट्टा में कितना है ना, कुछ कोई भी दुनिया की कोई भी चीज के ना बट्टा में ना कुछ होता है एक, तो उल्टा मतलब पलट देंगे, मतलब हो जाएगा एक्स का उल्टा 1/x। अच्छा कोई भी चीज का उल्टा पूछेगा तो अंश को हर में और हर को अंश में, तो ये तो समझ गए। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि कोई चीज जैसे एक्स का उल्टा कहती है 1/x, एक्स का उल्टा कहती है 1/x, मतलब किसी भी चीज की सीधा कोई भी चीज है, मान लीजिए कोई एक्स है, इसका उल्टा कितना है 1/x, दोनों को गुना करेंगे तो के बाद रिजल्ट दुनिया के कोई भी चीज में रिजल्ट क्या होगा 1 ही होगा। मतलब कोई भी चीज का उल्टा को अगर उसी से गुना करते रिजल्ट हमेशा 1 होगा। जैसे देखिएगा आदमी है, चाहे मान लीजिए कुत्ता है, क्या लिखा हुआ है कुत्ता, और इसका उल्टा पूछेंगे तो क्या बोलेंगे 1 बटा कुत्ता। अब बोलेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आप आंसर 1 बोलेंगे, बोलेंगे नहीं बोलेंगे 1। मतलब ये सीधा दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी चीज के उल्टा को अगर उसी से गुना करते हैं तो कट के 1 आता है, ठीक है। तो चलिए यहां तक आप समझे। तो अगर साइन का पता है तो कॉसेक उलट दो, कॉस का पता है उलट दो, सेक मिल जाएगा, टेन को उलट दो कॉट मिल जाएगा। यहां तक आपने देख चुका था। अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या हो सकता है। देखिए एकदम आराम से,
बेसिक है, पूरा बेसिक चलेगा अभी। देखिए तो अभी आपने देखा उल्टे का बारे में ना, कि किसी भी चीज का अगर उल्टा को उससे गुना करेंगे रिजल्ट हमेशा एक हुआ कट के ना। चलिए उसी पर बात करते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि चलो बताओ भाई कि साइन थीटा है ना, इसका उल्टा क्या होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे इसका उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा। अब बोले कि दोनों को गुना कर दो, तो आप गुना करेंगे तो बिना पूछले रिजल्ट कितना बोलेंगे आप हमको, 1 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। अरे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं ना कि किसी भी चीज के उल्टा को उससे अगर गुना करते रिजल्ट हमेशा कितना आता है, 1 आता है। चलिए ये तो अच्छी बात है। और दूसरी बात अभी गौर से सुन लीजिए कि अगर आज के बाद यदि साइन थीटा कभी आया तो अगर मन हो तो ये 1 के 1 लिखे, तो बोले सर कौशिक कहाँ गया, गुना में कहाँ जाएगा, भाग में, तो कौशिक थीटा। तो अपने आप में एक छोटा सा, जब स्टार्टिंग 10th में हुआ है तो इसको बताना पड़ेगा ना। ये एक छोटा सा फॉर्मूला हुआ कि अगर साइन थीटा को न लिखना है तो 1 बटा कौशिक लिख सकते हैं, हालांकि 1 बटा कौशिक मतलब साइन होगा, समझे। अच्छा कोई बोलेगा हम कौशिक को यहाँ लिखे, तो लिखिए ना भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौशिक तो 1, तो साइन नीचे चल जाएगा, मतलब समझिएगा गौर से। अच्छा कौशिक थीटा को 1 बटा साइन लिख सकते हैं, और 1 बटा साइन को हम कौशिक लिख सकते हैं। ये दो छोटा छोटा चीज, एकदम जीरो लेवल का चीज, समझ रहे हैं ना। किसी भी चीज के उसका उल्टा से गुना करते 1 आता है, आ गया। अब साइन पूछा तो 1 बटा कौशिक, कौशिक पूछा तो 1 बटा साइन, इस चीज को समझे। अच्छा तो साइन थीटा बराबर, अब जहां जरूरी पड़ेगा तहां बोल सकते हो 1 बटा कौशिक, और कौशिक को बोल सकते हो 1 बटा साइन। ठीक है चलो अब दूसरा देखिएगा, इधर बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कॉस थीटा और उसका उल्टा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सेक थीटा, बोलेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करो, आप रिजल्ट खुद से बोलेंगे सर 1 ही होगा, क्योंकि हम जान गए हैं थोड़ा देर पहले कि कोई भी चीज की अगर उसके उल्टा से मल्टीपल करेंगे ना हमेशा 1 ही आएगा। ठीक चलिए अब अगर पूछेंगे, अगर हम ना भी पूछेंगे तो आप याद जरूर रखेंगे कि कॉस थीटा बराबर, आप बोलेंगे सर 1, फिर आएगा सेक, कहाँ गया, गुना में था, कहाँ आएगा, भाग में, नियम है ना। इसका मतलब है कि अच्छा कॉस थीटा अगर कहीं लिखल है तो उसको 1 बटा सेक थीटा हम बोल सकते हैं, कॉस थीटा को 1 बटा सेक थीटा। चलिए अब कोई बोलेगा ना हमारा सेक के नहीं रखने का मन है, तो रख ने भाई, सेक के रख, तो 1 अब बट्टा में कौन आ जाएगा, कॉस थीटा। आएगा कि नहीं आएगा बोलिए ना, आएगा ना। चलिए लास्ट फॉर्मूला इधर देख लीजिए, ये सब फॉर्मूला है छोटा छोटा। अब देखिए क्या लिखाया, टेन थीटा, ये क्या लिखाया, कॉट थीटा, दोनों एक दूसरे को उल्टा है, गुना करेंगे रिजल्टवा 1 ही ना आएगा। चलिए अब बोलिए अगर मैं आपसे टेन थीटा पूछूं तो अब बोलेंगे 1 बटा कॉट थीटा ना, आप कहीं कॉट थीटा पूछूं तो आप बोलेंगे 1 बटा टेन थीटा। तो आपको अब ऐसे भी समझ आ जाएगा कि अच्छा उल्टा मतलब 1 बट्टा ना, तो 1 बटा टेन मतलब उल्टा कॉट, 1 बटा कॉट मतलब टेन, जिसका जो उल्टा होता है बोलते जाएंगे। एक बेसिक फॉर्मूला था जो कि आपको बताना था, हमने बता दिया। अब इससे कुछ होने जाने तो किताब में भी लिखा हुआ है, अब जो हम लोग बात करेंगे वो किताब में लिखा ना मिलेगा और वो आपको डायरेक्ट यहां जाएगा। इसलिए अब जरूर ध्यान से देखिए, इतना सारा बात जो हुआ था वो पीछे के बात था और ये किताबी की बात था। अब हम लोग क्या देखेंगे कि कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अभी तुरंत। अब हम लोग देखेंगे, देखिए साइन थीटा को देखे थे ना, साइन थीटा देखेंगे, चलिए, और यहां लिखा है कॉस थीटा। ठीक है, अगर आपको कोई बोलेगा ये जोड़ो तो जोड़ के क्या बोलेंगे आप, अब जोड़ घटा में चल गए हैं, साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा का रिजल्ट क्या होगा बोलिए। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो आप ऐसे समझेंगे कि साइन एक साइन फंक्शन है, कॉस एक अलग फंक्शन है, दोनों जुटेगा नहीं जुटेगा, साइन अलग फंक्शन है, कॉस अलग फंक्शन है, जुटेगा नहीं जुटेगा, इसका जाति सेम नहीं हुआ, मतलब ये नहीं जुटेगा। नहीं जुटेगा इसका क्या मतलब, इसका यह मतलब कि जैस के तैस रह जाएगा, साइन थीटा जोड़ कॉस थीटा ही रह जाएगा, जुटेगा ही नहीं। बट यहां समझेंगे, आपको एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं, देखिएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि साइन थीटा और जोड़ साइन थीटा, अब बोलेंगे आप गौर से कि साइन थीटा और साइन थीटा, देखिए जुटेगा कि नहीं जुटेगा, जुटेगा। ये हो साइन है और ये भी साइन है तो जुटेगा, मतलब साइन साइन, इसे कहते नहीं एक आम और एक आम, कै गो आम, तब बोलते हैं 2 आम, एक आम 2 आम, आम आम देखेंगे गौर से, एक आम एक आम, तो एक का एक 2 आम के आम ही रह गया, बात समझे। एक आम क्या जोड़ते हैं, एक का एक 2 एगो आम, 2 आम है ना, एगो आम, तो एक का एक 2 जोड़ दिए, आम के आम एगो आम लिखे,
उसी प्रकार से साइन थीटा साइन थीटा, देखिए क्या होगा, जुटना है, ये समान जाति का जुटेगा, एक आगे ना कुछ हो तो एक ना कुछ हो, मतलब एगो साइन थीटा मतलब दूगो साइन थीटा। क्या हुआ मतलब इसका, दू साइन थीटा। आप एकदम बेसिक सीख रहे हैं, बहुत ध्यान से सीखेंगे। दू साइन थीटा, बोले यहां तक कोई डाउट नहीं ना? चलिए अब आप इसको देखेंगे ध्यान से, ठीक है, देखिएगा ध्यान से, इस टाइप से दिखाते हैं आपको। हुआ क्या कि यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगर मैं ये बोलूं कि दूगो साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, देखिए जो भी आज के बाद अगर देख रहे हैं वीडियो तो सुन लीजिएगा, जो नियम जोड़ में होता है वही नियम घटाओ में भी होता है, वो स्पेशल उसका नियम नहीं है। मतलब जोड़ घटाओ के मतलब सेम बात, तो जोड़ बताओ चाहे घटाओ बात सेम, मतलब उसका थ्योरी सेम, कंसेप्ट सेम, सब कुछ सेम, गुना भले अलग चीज है। चलिए अगर मैं ये बोलूं कि टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो आप क्या बोलेंगे, आपको ये बोलना चाहिए कि सर ये तो घटेगा क्योंकि ये भी साइन है ये भी साइन है, मतलब इसका जाति सेम है। तो दो गो साइन थीटा में से ना कुछ हो तो एक गो साइन थीटा जाएगा, तो बचेगा कै गो साइन थीटा, एक गो साइन थीटा। और आप इसको एक साइन थीटा ना लिख के डायरेक्ट साइन थीटा लिखेंगे तो भी चलेगा। यहां तक कोई डाउट? चलिए तीसरा समझिएगा, दो साइन थीटा माइनस चार साइन थीटा, रिजल्ट बोलेंगे सर साइन साइन से घटेगा, जाति सेम है, लेकिन दो गो में से चार गो घटेगा, हाँ घटेगा, लेकिन चिन्ह ज्यादा कौन है, माइनस वाला है ना, ये चार गो है, ये दुइये गो है, तो आंसर माइनस में आएगा। बस दो गो में से चार गो जाएगा तो माइनस में दो गो साइन थीटा। इस चीज को समझे क्या, एकदम बेसिक है, समझ रहे हैं? चलिए अब देखिएगा, तो अब तनका से आगे बढ़ते हैं और तो आपको सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं ये बोलता हूं कि अगर साइन थीटा का इस टाइप से स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका कभी भी मतलब समझिएगा गौर से, क्या होता है समझिएगा। साइन थीटा का स्क्वायर लिखा है, ये स्क्वायर कहीं इतने नहीं रहता, ये स्क्वायर आता है तो कहां पर चल जाता है, साइन स्क्वायर यहां आता है, थीटा पर नहीं आता है। गौर करेंगे, होल स्क्वायर लिखा था, जैसे आप अलजेब्रा पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में होगा कि अगर ए बी लिखल है, ए बी का स्क्वायर, तो आप लोग पढ़े होंगे अच्छा ए पर भी स्क्वायर और बी पर भी स्क्वायर, लेकिन ट्रिगो में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये एंगल है। इसीलिए आपको बताए हैं कि पूरे साइन थीटा पर स्क्वायर है, तो कोई बता ऐसा ना बोले कि साइनों पर स्क्वायर है थीटो पर स्क्वायर, ऐसा नहीं करना है, ये स्क्वायर यहाँ ही आएगा। आ गया? चलिए अब देखेंगे आप टेन, क्या लिखे, टेन और थीटा के यहाँ पावर 3, तो इसका भी मतलब हुआ टेन क्यू थीटा। तो बोलेगा सर ऐसे लिखे तो चाहे ऐसे लिखे तो दोनों बात एक ना हुआ, ए पर भी लिखे चाहे ए पर बात एक, थीटा पर नहीं जाता है। चलिए ये एक चीज समझे, दूसरा चीज समझेंगे गौर से, ठीक है। साइन कभी भी अकेला साइन लिखा आएगा नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। एकरा बगल में क्या रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा, और एकरा बगल में जो रहता है ना उसको कहा जाता है एंगल। बार बार हम लोग थीटा बोलते हैं लेकिन रियल में क्या है, एंगल है। साइन के बगल में हो, चाहे वो कॉस के बगल में हो, या वो टेन के बगल में हो, कॉसेक से कॉट कोई के बगल में हो, यहाँ जो रहेगा वो एंगल होता है। चलिए ये भी ठीक है, अभी तक आप समझेंगे। अगर कहीं ऐसा लिखा हो, गौर करेंगे आप बहुत ध्यान से, साइन थीटा के पावर -1, तो कोई भी चीज का अगर पावर निगेटिव है तो आपको लिखने का हक है 1/sin थीटा। कैसे सर, देखिए सर इसका होल पावर था -1, ऊपर अंश में था तो हर में लाएंगे तब पावर का चिन्ह बदल जाता है ना भाई साहब। आप जानते हैं अलजेब्रा में कि पावर के चिन्ह ऊपर नीचे करने पर बदल जाता है, तो जो पावर ऊपर था -1 नीचे आया था +1 हो गया, मतलब साइन थीटा हो गया। मतलब साइन के होल पावर अगर -1 है तो उसको 1/sin थीटा लिख सकते हैं। लेकिन इसके अनुसार यदि ऐसे सोचते हैं कि कहीं ऐसा लिखल हो साइन इनवर्स थीटा, तो क्या यहाँ देखिएगा वही चीज यहाँ गया जैसे हर बार आता था, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे जुलूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जुलूम हो जाएगा। मतलब ये वाला बात बराबर नहीं होगा, मतलब ये बराबर नहीं होता है। मतलब समझिएगा, अगर होल पावर है तो ऐसा लिखा जाएगा, लेकिन साइन पर आकर जब ऐसे है साइन के पावर -1, जो अभी आप समझेंगे 10th लेवल में, तो आप उसको ऐसा नहीं लिख सकते 1/sin थीटा। नहीं, आप बोलेगा सर अभी तो पावर -1 है तो नीचे आगे तो +1 नहीं हो सकता है। नहीं सर, ये अब इनवर्स फंक्शन हो गया। अभी ट्रिगो फंक्शन से पहले कौन फंक्शन हो गया, इनवर्स ट्रिगो फंक्शन हो गया, जो कि आपको 12th में पढ़ना है। लेकिन आपको ये जानना था कि अगर होल पावर -1 है तो 1/sin थीटा, लेकिन इस पर आ गया जैसे कि आप तनका देर पहले पढ़े थे कि आ जाता है।
तो इस पर आ गया तो आप ऐसा नहीं समझेंगे कि 1/sin थीटा होगा, मतलब ये कतई नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि साइन थीटा के होल पावर -1 बराबर नहीं होगा साइन इनवर्स थीटा के। कहिएगा वही बात है, नहीं ये दूसरा चीज है, ये इनवर्स फंक्शन है। आप इस चीज को समझे या नहीं समझे? समझे? अच्छा, अभी तक कोई डाउट तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, अभी तक इतना चीज समझ गए थे। चलिए, अभी आपको हम छोटा छोटा जोड़ घटाव सिखा रहे थे ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सिखाते हैं, आप एकदम आराम से सीखेंगे, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। आइए इसके आगे बढ़ते हैं और कुछ और सीखते हैं। देखिए तो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि बच्चे साइन थीटा अजोड़ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? सर यहां भी साइन है, यहां भी साइन है, जुटेगा कि नहीं जुटेगा? हो सकता है कुछ लोग बोलेंगे जुटेगा, कुछ लोग बोलेंगे नहीं जुटेगा। देख लीजिए, भले यहां साइन साइन बराबर है लेकिन जाति बराबर नहीं है। कैसे सर? क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एक है, ये बराबर रहता ना तब जुटता, मतलब ये नहीं जुटेगा सर, मतलब जैसे वैसी रह जाएगा। अच्छा, एक चीज तो सीखिए। दूसरा चीज अभी आप बोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा जोड़ 2 गो साइन स्क्वायर थीटा, अब आप बोलेंगे क्या होगा सर? तो आप बोलेंगे सर यहाँ साइनो सेम है, साइनो के साइनो है, स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। हाँ, अब दोनों का मैच करता है, ये भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होना चाहिए, तब जुटेगा। तब जोड़िए ना, तो यहाँ ना कुछ हो तो एगो साइन स्क्वायर थीटा और 2 गो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 गो साइन स्क्वायर थीटा। क्या कुछ सीख रहे हैं? आप 10th में है तो चलिए जरूर सीखते होंगे। चलिए तीसरा देखिएगा, मैं आपको बोलता हूं, आप देखते रहेंगे। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स बराबर, बोलिए क्या होगा? झट से बोल देंगे क्या कुछ? देखिए यहां जुटेगा कि नहीं जुटेगा? बोलिए जुटेगा कि नहीं जुटेगा? नहीं जुटेगा सर, क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे इसका जो एंगल है वो थीटा के फॉर्मेट में है, और यहाँ पे जो इसका एंगल है वो एक्स के फॉर्मेट है। मतलब ये सब कुछ सेम होते हुए भी, साइन के साइन सेम, स्क्वायर के स्क्वायर सेम, फिर भी ये नहीं जुटेगा। बोलेगा वाह, सब कुछ होना चाहिए। हाँ, जैसे देखें, देखे गौर से, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता 4 साइन स्क्वायर थीटा जो 3 साइन स्क्वायर थीटा, तब आप इसको बोल सकते अच्छा 4 को साइन स्क्वायर थीटा और 3 को साइन स्क्वायर थीटा। अब मतलब स्क्वायरो के स्क्वायर है, साइन के साइनो है, थीटा के थीटो है, तो बोलेंगे अच्छा 4 लड्डू 3 लड्डू 7 लड्डू, 4 को साइन स्क्वायर थीटा 3 को साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 7 को साइन स्क्वायर थीटा। अभी आप बेसिक में जोड़ सीख रहे हैं क्या? चलिए अब आप जवाब देंगे। 4 साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखे हैं? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। कोई बोलेगा बच्चा इसका रिजल्ट बोल के दिखा दो, मेरा बच्चा जरूर बताएगा। ध्यान से देखिए, रिजल्ट बोलिए। चलिए ध्यान से बोलेंगे, क्या होगा इसका रिजल्ट? तो आप बोलेंगे सर इसका रिजल्ट जो होगा वो ऐसे होगा कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है सर और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है सर, मतलब ये दोनों वाला जाति सेम है सर। और जब जाति सेम होता है तो काम हो जाता है। अब शादी ब्याह में भी देखते हैं ना, जाति देख के होता है। अब वो वाला मैं लव मैरिज वाला की बात नहीं कर रहे हैं, अगर अब मिलाना है समाज में तो जाति देख के होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी जोड़ घटाव के मतलब मिलाना हटाना, ये सब जाति देख के ना होगा। तो 4 गो साइन स्क्वायर थीटा और 2 गो साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 4 गो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में और 2 गो साइन स्क्वायर थीटा माइनस में, तो बचेगा क्या? 4 गो में से 2 चल जाएगा, तो 2 गो बच जाएगा कथी? साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लिखेंगे अच्छा दोनों काम 35 हुआ, लिखा गया 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तो ठीक है। अब देखेंगे तो आपको लग ही जाएगा कि अच्छा इसका भी जाति सेम, 3 कॉस थीटा एगो कॉस थीटा, मतलब 4 कॉस थीटा हो गया। अब कहेंगे सर एक और जोड़िए, नहीं जुटेगा, ये कॉस है साइन है, जुटेगा, बस आंसर इतना छूट जाएगा। क्या आप कुछ चीजों को ऐसे है जिसको आप समझ रहे हैं? चलिए अभी गुना पर नहीं है, गुना भी अभी सिखाएंगे, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, केवल आप देखिए तो। चलिए देखते हैं, इधर देखिए, इधर
अब देखते हैं क्या करते हैं, बताइए इसका आंसर बोलिए, आंसर बोलिए क्या होगा। चलिए आप तो नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, उसका दो रीजन है। आपको आता भी होगा तो आप कॉपी में बनाते होंगे, कैसे वहां से थोड़ा सा सुन लेंगे, आप कहाँ देख रहे हैं कहाँ ना, इसलिए बोल तो नहीं सकते हैं, इसलिए देख ही लीजिए। चलिए जब बोल नहीं सकते तो सुन सकते हैं ना, सुनिए। तीन को पहले अब जाति मिलाएंगे, साइन वाला तो यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है साइन वाला, तो चलिए साइन से साइन तो मिल रहा था, लेकिन कौथी काम खराब कर दिया, एक का पावर 7 एक का पावर 2, मिलेगा नहीं ना मिलेगा, पावर अलग अलग है, ना जुटेगा ना घटेगा, समझ रहे हैं ना। मतलब ये वाला जाति में एक नहीं आया, तो जब एक नहीं आया तो एक जैसन होके साइन के साइन होके भी एक जैसा नहीं है, क्यों, क्योंकि पावर अलग अलग है, तो नहीं है, नहीं है मतलब जोड़ घटाव नहीं होगा, बाकी बात सारा काम हो सकता था, वो अभी आएंगे गुना भाग में। चलिए तो इसको जैसे तैसे लिख दीजिए ना, 3 साइन के पावर 7 थीटा, ये वाला कहिए -3 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा ये तो लिखा गया भाई साहब। अब इसको देखेंगे तो कहेंगे सर कॉस वाला, तो कॉस वाला यहाँ है या कॉस वाला यहाँ है, लेकिन संजोग से यहाँ पावर 8 है वहाँ 2 है, मतलब ये भी मैच नहीं करेगा। मतलब आप सीधा बोल सकते थे कि सर जैसे के तैसे क्वेश्चन में रह जाएगा और कोई उपाय नहीं, कोई जुटेगा घटेगा नहीं, क्योंकि कोई का पावर और फंक्शन सेम नहीं है, पावर और फंक्शन दोनों सेम होना चाहिए, तब जाके जुटेगा और घटेगा। अभी तक आपने यहां तक पहुंचा है, अभी मैं 2-4 एग्जांपल और दूंगा, उसके बाद गुना की तरफ बढ़ूंगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसको जरूर देखिए। चलिए अब ध्यान यह देना है, गौर कीजिएगा, चलिए क्वेश्चन देते हैं, आप इसको क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए, चलिए आपके सामने 3 प्रश्न दिए हुए हैं, आपको ना तीनों का आंसर बोलना है, तीनों क्या करना है, आंसर बोलना है। बोलिए तो तीनों का आंसर। तो आप बोलेंगे कि सर पहला का स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं आप कि पहले जाति खोजिए, तो बोलेगा साइन वाला, तो साइन वाला को यहाँ है, साइन वाला यहाँ है, लेकिन जात सेम है कि ना, तो आपको लग जाएगा। देखिए साइन तो है तो साइन तो है, एंगल एक्स, पावर भी सेम है, मतलब ये दोनों एक जात के मिल गया। तो जब जात मिल जाता है तो काम हो जाता है। तो 9 गो पढ़िएगा, 9 गो साइन के पावर 7x में से घटेगा 2 गो साइन के पावर 7x, तो घटता है तो 9 में से 2 गया तो 7, वो तो जैसे कि तीसरा जाता है, 7 गो साइन के पावर 7x हो गया। अच्छा ये दोनों काम करता हूँ, ये दोनों बचा ना, देखिएगा इसको गौर से। 3 में देखिए, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी tan, यहाँ भी tan, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, लेकिन यहाँ एंगल P है, यहाँ Q, सब कुछ सेम होते हुए भी क्या जुटेगा, नहीं जुटेगा, नहीं घटेगा, तो जैसे के तैसे उतर जाएगा। क्या बच्चों उम्मीद करें कि आप थोड़ा सा बेसिक में जोड़ना घटाना ट्रिगो को समझना शुरू कर दिए। अभी एक्सरसाइज बेसिक ही पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। तो चलिए बेसिक पढ़ रहे हैं, अब इसका आंसर बोलना पड़ेगा, तो उम्मीद है कि आप बोल ही लेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, बोल लेंगे। देखिए तो पहले कॉस वाला खोजिए, तो कॉस यहाँ है, कॉस यहाँ है, कॉस यहाँ है, बोलिए ई कॉस में थीटा है, यहाँ x है, मतलब ये तो पैसे पता है कि दोनों सेम नहीं है, थीटा वाला को यहाँ है। देखिए ई वाला है कॉस क्यू थीटा, यहाँ भी है कॉस क्यू थीटा, मतलब थीटा भी सेम, पावर भी सेम, मतलब ये दोनों काम हो जाएगा। तो 8 गो कॉस क्यू थीटा, 4 गो कॉस क्यू थीटा, मतलब 12 गो कॉस क्यू थीटा। अब बाकी बात ही उतर जाएगा, इसका कोई जाते नहीं मिला। बोलिए कोई डाउट नहीं ना। चलिए तीसरा ये क्वेश्चन देखिएगा, फिर जाति खोजिए, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी है, यहाँ भी है साइन, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ थीटा है, यहाँ x है, तो ये ऐसी अलग हो गया। लेकिन 9 को साइन स्क्वायर थीटा और 4 को साइन स्क्वायर थीटा, गौर करेंगे स्क्वायर भी सेम, थीटा भी सेम, साइन भी सेम, तब तो जाके दोनों जुटेगा। दोनों प्लस में इसलिए जुटेगा, माइनस में होता तो घट जाता। तो 9 को साइन स्क्वायर थीटा, 4 को साइन स्क्वायर थीटा, 13 को साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस ये देखिए p है, यहाँ x है, तो ये तो ऐसी खत्म है, अब जैसे कि तैसे उतरेगा, नहीं घटेगा। माने घटने या जोड़ने के लिए पावर भी सेम होना चाहिए, थीटा भी सेम होना चाहिए, और ट्रिगो का साइन कॉस भी सेम होना चाहिए। तो अभी तक हमने केवल जोड़ घटाव के बारे में कुछ डिस्कस किया, अब थोड़ा सा गुना और भाग के बारे में कर लेते हैं, तो बेसिक का ये वीडियो बन जाएगा। चलिए आपके सामने कुछ गुना का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देखना है, और यहाँ से आपको जोड़ घटाव गुना क्लियर होने वाला है। अब गुना करना है तो इसका कुछ नियम है जो समझिए। देखिए गुना सब में हो सकता है,
अगर भले उसका बेस समान है तो पावर जुटेगा, ये आप जानते हैं, बेस समान है तो पावर जुटेगा। अब देखिए जब पूरा एग्जाम्पल वो करेंगे, समझाएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, करते हैं, ध्यान से देखेंगे। देखिए आप कहेंगे कि सर इसको गुना करना है, जोड़ घटाव करना तो नहीं जुड़ता ना, क्योंकि पावर 3 है, लेकिन गुना हो जाएगा, गुना हो जाएगा। कैसे करेंगे तो देखिएगा, पहले ना आप नंबर का गुना कीजिएगा हमेशा, तो 2 यहाँ नंबर ना कुछ तो 1, तो 2 गुने 1 2 हो गया। देखिएगा गौर से, साइन क्यू थीटा या साइन थीटा, देखिए दोनों का बेस समान है, दोनों साइन साइन पर है, एक पावर ना कुछ होता है 1, और बेस समान था पावर जुड़ जाता है, तो साइन की पावर 4 थीटा, मतलब इसका आंसर आया 2 साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, चलिए अब आप देखेंगे गौर से, इसको देखिए, बोलेंगे tan p है, साइन x है, cos x है, तो कुछ नहीं, नंबर का गुना 3 गुने 1 गुने 1 3 रह गया, और नहीं मिल रहा है तो tan स्क्वायर p जैसे कहते उतर गया, साइन qx जैसे कहते इसे, cos स्क्वायर x जैसे कहते, क्योंकि कोई बेस समान वाला मिला ही नहीं, तो बाकी वजह से कहते रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए तो यहाँ tan के पावर 4 है, यहाँ tan थीटा है, जोड़ना घटाना होता तो नहीं होता, लेकिन गुना होगा तो पहले नंबर के गुना, 5 आई 15, तो आप बोलेंगे 15 tan 4 थीटा, मतलब tan के पावर 4 इंटू tan, बेस समान है, पावर हो तो 1, मतलब tan के पावर 5 थीटा बोल सकते हैं, 15 tan के पावर 5 थीटा। अब इसको देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यू थीटा, क्या रिजल्ट बोलेंगे, तो आप बोलेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा साइन क्यू थीटा सेम है सब कुछ, तो साइन के पावर बेस समान, पावर जुटेगा 5 थीटा। इस चीज को समझे या नहीं समझे? चलिए अब इधर देखिएगा, कॉस के पावर 4 थीटा 3 कॉस थीटा, 3 इकाई 3, और कॉस थीटा कॉस के पावर 4 ना तो 1, और पावर जुटेगा तो कॉस के पावर 5 थीटा। क्या इस चीज को समझ रहे हैं? चलिए इसको देखिएगा तो tan स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस क्यू थीटा, तीनों अलग अलग है, चुपचाप उतार देंगे, अभी कुछ नहीं करना इधर उधर। और लास्ट वाला को देखिए, दोनों साइने में है, साइन में है तो देखिएगा तो पहले 5 दूना 10, साइन क्यू थीटा साइन क्यू थीटा साइन के पावर 4 थीटा, बोले थे कि बेस समान रहेगा, पावर को जोड़ देना साइन, और 4 3 60 थीटा, बस ये आंसर हो गया। तो साइन के पावर कितना हो जाएगा 60 थीटा। तो आप इस टाइप से सिंपल जोड़ घटाओ गुना सीखे। अब भाग के बात आएगा तो भाग घटाओ का ही एक स्टैंडर्ड रूप है, जैसे साइन के पावर 5 थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से भाग देवे कि तो भाई 2 गो है ना, 2 गो से 2 गो गए, तो साइन के पावर कितना बचते 3 थीटा। तो ये सिंपल है, जो कि आप समझ भी रहे होंगे, तो ये सिंपल था, माने जोड़ घटाव में थोड़ा सा देख के गुना भाग में चलेगा। और आपने यहाँ केवल ट्रिगो का जोड़ घटाव फॉर्मूला वगैरह वगैरह थोड़ा सा चीज सीखे हैं, इसको आज रिवीजन करना है। कल के क्लास यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे बनेगा, उस पर वीडियो बनाएंगे कि आपसे एक्सरसाइज का वीडियो कैसे बनेगा, वो बहुत बेजोड़ वीडियो होने वाला है। इसको देखने के बाद आप उसको जरूर देखें और अपना दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए आज के लिए इतना ही।